वेल हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे कुछ घोस्टबस्टर्स इस दुनिया को ख़त्म होने से बचाते हैं, वो भी दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक शैतान को रोक कर। इस फ्रेंचाइज में अभी तक 3 मूवीज़ आ चुकी है, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 अब तक एक्सप्लेन हो चुकी है और ये पार्ट 3 है। तो जस्ट इन केस अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देख रखे तो आपको पहले वो देख लेना चाहिए, उससे आपको स्टोरी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दोनों ही पार्ट्स चैनल पर मिल जाएगी, तो पहले आप उसे देख सकते हो, उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें घर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ फायर फाइटर्स आए हुए होते हैं। अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि घर में कोई भी नहीं है, जिसके बाद ये लोग इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं और इसके बाद इन्हें एक रूम मिलता है जिसके अंदर सभी चीज़ें जमी हुई थी और यहाँ पर दरअसल एक पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर हमें एक अजीब सा इंसान भी देखने को मिलता है जिसके हाथ में एक गोला था। एक फायर फाइटर उसके पास आता है और उसके हाथ से वो गोला निकालने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो गोला अजीब से मूव करने लगता है और उस गोले के अंदर हमें 2 आंखें दिखाई जाती है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये मूवी घोस्टबस्टर वाली है। वहीं पर हमें वही कार दिखाई जाती है जो कि घोस्टबस्टर की पहले से ही रही है। यहाँ पर हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि अब इन्हीं के साथ रहता है, यानी कि उसने फॉबी से शादी कर ली है। यहाँ पर कैली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग यहाँ पर एक गोश्त को पकड़ने वाले थे, मगर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग गोश्त को पकड़ कम रहे थे, पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो गोश्त एक ड्रैगन का था, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहाँ पर टेबर उस कार को चलाता है जिसके अंदर घोस्ट को कैद किया जा सकता है, जिसके बाद ये लोग घोस्ट पकड़ने वाले ड्रोन को भी एक्टिव कर देते हैं और उसे उसके पीछे दौड़ाने लग जाते। वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और कैली को और पूरे के पूरे कार को ही घसीट रहा था अपने हिसाब से। वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद हमें लीगल ऑफिस दिखाया जाता है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस, जहाँ पर इन सभी से पूछताछ की जा रही थी कि आखिर इन सभी का खर्चा कौन भरेगा। मार्क बोलता है कि हम जल्दी से जल्दी भर देंगे। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अभी गरीब हो चुके थे। ऑफ कोर्स इन्हें कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे भूत पकड़ने के बदले, और अब तो सरकार भी इनके साथ नहीं थी, यानी कि पूरे का पूरा सपोर्ट हट चुका था। वहीं हमें भूत डिस्पोजल दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी भूतों को हटाया जाता है। दूसरी तरफ कैली उसी मार्शमेलो वाले भूत को देखती है, यानी कि बहुत सारे थे। दरअसल वो अपने पुराने दोस्त रेड के पास आई होती है। वहीं हमें दुकान में टिंगो दिखाया जाता है जो कि अभी शॉपकीपर के पास आया हुआ होता है अपने कुछ पुराने सामानों को बेचने के लिए, जहाँ पर कि हमें वही गोला दिखाया जाता है शॉपकीपर के हाथ में। दरअसल टिंगो ने बताया होता है कि ये मेरी दादी का गोला है, मगर इसे बेच दो। शॉपकीपर जब उसे देखता है तो उसे तराशने की कोशिश करता है और ये काफ़ी ज़्यादा एंटीक था। उसे देखते ही पूरी जगह पर बर्फ़ जमने लग जाती है। यहाँ पर शॉपकीपर उसे खरीद लेता है और टिंगो पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर हमें माँ को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि अब होल हो रहा है, यानी कि ये ख़त्म होने वाली है जगह भूतों के प्रभाव के कारण। जिसके बाद हमें फेवर दिखाया जाता है जो कि ऊपर आता है तो उसे एक कचरे के ढेर में हरा रंग का एक अजीब सा भूत दिखता है। दरअसल वो भूत काफ़ी सारे जंक पैकेट्स को खा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैली दिखाई जाती है जो कि रात में चेस खेल रही होती है। यहाँ पर खेलते खेलते अचानक से चेस पीसेस उठने लगते हैं और उसके सामने एक भूत आती है। भूत उससे पूछती है, मैं भूत हूँ?
कैली बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, जिस पर भूत बोलती है मैं भूत हूँ। इस पर कैली बोलती है तो क्या करूँ, मैं डरूँ? रुको मैं डरने की एक्टिंग करती हूँ, ठीक है, और फिर तुम डरा कर भाग जाना। इस पर भूत बोलती है नहीं मैं मजाक कर रही थी। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उस डिस्पोजल की चेकिंग हो रही होती है। दरअसल अब ये डिस्पोजल भर चुका होता है। मार्क पूछता है कि अब हमें क्या करना होगा, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि अब हमें सभी भूतों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग इस बात पर मान जाते हैं कि इस जगह को खाली करना पड़ेगा वरना ये जगह ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सीईओ बोलते हैं मैंने तुम लोगों के लिए एक अलग सी जगह बना ली है जहाँ पर कि तुम लोग रह तो नहीं सकते मगर भूतों का काम कर सकते हो। जिस पर ये सभी राजी हो जाते हैं और उस जगह को देखने के लिए चले जाते हैं जो कि एक अलग जगह होती है। दरअसल ये एक एक्वेरियम होती है जो कि पहले म्यूजियम थी और अब इसे भूतों का अड्डा बना दिया जाता है, यानी कि घोस्टबस्टर्स का। यहाँ की हर एक चीज़ में भूत थी। उन्हीं श्रापित चीज़ों के इस्तेमाल से उन्हें डिस्पोज किया जाता था। यहाँ पर बहुत अच्छी मशीन, अच्छा खासा स्टोरेज और काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पर हमें कैली और बाकी के लोग भी दिखाया जाता है, यानी कि रैट भी। यहाँ पे एक गुड़िया को पकड़कर उस मशीन में डाले जाते हैं जहाँ पर कि उसके अंदर से धुआं उड़ने लगता है, यानी कि उसके आत्मा को निकाल कर डिस्पोज कर दिया जाता है और अब वो गुड़िया शेफ हो जाती है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के हमें भूत दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर थे और अब उस गोले को अंदर रखा जाता है। उस पर जैसे ही शुरू किया जाता है काम, तभी वो गोला अचानक से हिलने लगता है। वहाँ की सभी चीज़ें अचानक से ही हिलने लग जाती है जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है कि उसके एक एक क्यूब खुल रहे हैं। यहाँ पर लाइट पूरी तरह से जा चुकी होती है और ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग उसे डिस्पोज नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से भारी हो चुकी होती है। वहीं पर कैली एक भूत को पकड़ने के लिए आए हुए थे जो कि रेस्टोरेंट में था और जब रेस्टोरेंट में जाकर उसे देखा गया तो वो वही लड़की थी जिससे कि कैली ने उस दिन चेस के बारे में बात किया था। फिर कैली बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं और फिर वो भूत वहाँ से चली जाती है। जब कैली सो रही होती है तब उसके पास आती है और कैली उसे अपने घर में इनवाइट करती है। वो भूत बोलती है कि भूत पकड़ने वाले घर में तुम मुझे इनवाइट कर रही है, कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद वो टैंकर को देखती है और वो टैंकर के पास आकर बोलती है कि ये तो गोश्त डिस्पोजल है, मुझे पता है इसके अंदर क्या होता, हम बस जाकर कैद हो जाते हैं, यानी कि हम दूसरे दुनिया तक नहीं पहुंच पाते। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हमें उस गोले को दिखाया जाता है जो कि जम रहा होता है। यहाँ पर वो लड़की जा रही होती है तभी उसके रोक कर वही भूत बात करता है और बोलता है कि तुम्हें किसी भी तरह से कैली को भूत बनाना होगा, फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास भेज दूंगा। वहीं पर हमें टेरर दिखाया जाता था जो कि उसी भूत को पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। वो अच्छा सा मोटा ताजा ग्रीन भूत होता जो कि फास्ट फूड खाने का शौकीन होता, लेकिन वो नहीं पकड़ा जाता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सभी अब उसी म्यूजियम में होते हैं। यहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि वो गोला काफी ज्यादा अजीब हो चुका है। जैसे ही गोले को किसी भूत के पास ले जाया जाता है वो कुछ भूत तो खुश हो जाते हैं और कुछ भूत डर कर भाग जाते हैं। अब ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर ये सभी पहले तो टिंगो के पास आ जाते हैं ताकि ये लोग उसके बारे में जान सकें, यानी कि आधे लोग। टिंगो यहाँ पर अपना घर का दरवाज़ा खोलता है और उन सभी को अंदर आने देता है और बोलता है कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, तुम इनके बदले भी मुझे पैसे दे सकते हो। जहाँ पर कि लिली यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखती है। यहाँ पर कई सारे पुरानी चीज़ें भी थी। लिली एक सींग देखती है और ये सींग याद रखिएगा। यहाँ पर कई सारे चीज़ थे जैसे कि सूट और भी अजीब अजीब चीज़ें। लिली बोलती है वाह यार क्या सूट है, लेकिन तभी इसे कुछ आवाज़ें आने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैली को दिखाया जाता है जो कि शॉपकीपर के साथ अपने दोस्त के यहाँ पर आया हुआ होता है। ये लोग उस गोले को दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं। दरअसल उसका दोस्त एक लाइब्रेरियन होता है और दूसरी तरफ किंगो को उठाकर बेस पर ले आया गया होता है जहाँ पर उसके दिमाग की टेस्टिंग हो रही होती है। हर एक गलत जवाब पर उसे पेन फेंक कर मारा जाता है जिसके लिए उसके पीछे खड़ी एक आग की लौ भड़क रही होती है, यानी कि वो एक फायर मास्टर है। वहीं पर दूसरी तरफ इन सभी को बाकी के चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और अब शॉपकीपर उसे लेकर अपने दोस्त के पास आता है। मतलब ये दूसरा दोस्त है और ये भी लाइब्रेरियन ही है। ये लोग उससे बात करते हैं कि हमें उस गोले के बारे में और भी जानकारी चाहिए, जिसके लिए उसका दोस्त बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में और जानकारी बताता हूँ।
यहाँ पर वो एक अजीब सा रेड कलर का किताब खोलता है और उसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि उस गोश्त का नाम फोबियस है और उसकी ताकत उसके सींगों में। दरअसल जब एक राजा को जरूरत थी तब उसने उसे बुलाया था, मगर तभी उस राजा को लगा कि फेसतोस काफी ज्यादा डेंजर है और उसे फिर से कैद करवा दिया उस गोले के अंदर जो गोला इनके पास है। दरअसल उस गोले की रक्षा काफी सारे लोग अपने जन्म से ही करते आए हैं, जिन्हें फायर मास्टर का नाम दिया गया। उस फायर मास्टर के पास उस गोले की को काबू करने की शक्ति है और ये गोला बस मंत्र से ही खुलता है। फिर ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस मंत्र को भी छुपा कर रखा गया था। फिर ये लोग जैसे ही उस मंत्र को ऑन करते हैं, यहाँ की सारी चीजें टूटने फूटने लग जाती है धीरे धीरे करके। आवाज सुनकर ये लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर कि इन्हें एक अजीब सी भूतनी भी देखने को मिलती है जो कि इन्हें डरा देती है। शॉपकीपर और कैली डर कर बाहर आते हैं रेड के साथ, जहाँ पर कि हमारा शॉपकीपर एक शेर के पास हाथ रखता है। पहले तो शेर कुछ नहीं करता, मगर तभी अचानक से शेर उसकी तरफ मुंडी घुमाकर देखने लग जाता है और बोलता है हाथ हटा। यहाँ पर शेर जिंदा हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ रेट और कैली ट्राई कर रहे थे कि किसी भी तरह से उस शेर को खत्म करना है। यहाँ पर शेर उसे मारने ही वाला था, तभी ये लोग बटन दबा देते हैं और मशीन निकाल लेते हैं और अब शेर इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे तैसे ये लोग हिम्मत करके शेर की पूंछ उड़ा देते हैं और इसके बाद सीधा शेर को ही ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी सभी लोग मुसीबत में हैं, ऐसा मार्क बताता है। यहाँ पर किंगो बोलता है कि क्या मैं अब अपने घर जाऊँ, जिस पर इन्हें बोला जाता है कि नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। और मार्क बोलता है कि हमें बच्चों की हिफाजत करनी होगी। इस पर किंगो बोलता है कि ठीक है, तुम लोग अपना भरत मिलाओ करो, मैं घर जा रहा हूँ। जिस पर कि शॉपकीपर बोलता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम एक फायर मास्टर हो। इसके बाद शॉपकीपर उसे अपने सामने बैठाता है और एक लाइटर जला देता है और किंगो सच में उस फायर को कंट्रोल कर पा रहा था। ये देखकर वो खुद भी हैरान था। फिर वो खुश हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक सुपरमैन की पावर रखने वाला इंसान है। वहीं पर बाकी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं और यहाँ पर कैली के पास वही फीमेल घोस्ट आ जाती है। वो बोलती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भूत बन सकती हो? मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा लगता है तुम्हारे होते हुए। वो उसे किसी तरह बहला फुसलाकर उस मशीन में बैठा देती है और फिर बोलती है हाँ, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम एक बार तो भूत बन ही सकती हो। कैली भी पागलों की तरह मशीन में जाकर भूत बनने के लिए तैयार हो जाती है और फाइनली वो घोस्ट भी बन जाती है। कैली भूत बनकर बाहर आती है और यहाँ पर उसके सामने खड़ी हो जाती है फीमेल घोस्ट के सामने, जहाँ पर कि फीमेल घोस्ट बोलती है आई एम सॉरी कैली, मैं ऐसा अपने लिए कर रही थी। जिस पर कि कैली पजेस हो जाती है और वो अचानक से ही कैली मंत्र बोलने लग जाती है और हमें देखने को मिलता है कि कैली की बॉडी भी मंत्र का उच्चारण कर रही है और अब वो गोला ऊपर आ जाता है, जिससे कि एक एक क्यूब निकलने लग जाती है और गोला फट जाता है। हमें यहाँ पर दो ब्लू रंग की आंखें दिखाई जाती है जो कि कैली के सामने आती है, लेकिन तब तक यहाँ पर लिली आ जाती है और लिली उस पर फायर कर देती है। लिली को लगता है कि वो जैसे तैसे कुछ देर तक तो संभाल ही लेगी, लेकिन फायर ही जम जाता है और वो टूट जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सिटी का, जो कि अभी शाम होने वाली थी। यहाँ पर मार्क और फॉबी आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों तुम लोग ठीक तो हो ना? कैली बोलती है मैं पागल थी, मैंने उसे आज़ाद करवा दिया। इसी के साथ हमें एक शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फॉरविस आता है और बोलता है क्या तुम फायर मास्टर हो? जिस पर कि वो शॉपकीपर हाँ बोलता है और उसे ख़त्म कर देता है वहीं पर। इसके बाद फॉरविस जाता है सीधा किंगो के घर। किंगो के घर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर उसके सींग टंगे हुए हैं। वो अपने सींग को निकाल लेता है और लगा देता है अपने सिर पर। उसके सींग खुद ब खुद सीधे होने लग जाते हैं और अब उसके पास उसकी पूरी की पूरी ताकत आ चुकी होती है, क्योंकि उसकी पूरी ताकत सींग में ही होती है। जहाँ पर हमें सिटी दिखाया जाता है, बीच, और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते, घूम फिर रहे होते अपने फैमिली के साथ। लेकिन तभी बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। घोस्टबस्टर की गाड़ी भी निकल जाती है, क्योंकि चारों तरफ से कॉल्स आ रहे होते हैं बर्फ़ जमने की। पहली दिमाग लगाती है और ब्रास को पिघलाकर मशीन में डाल देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ब्रास के गोले में ही कैद था। और अब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर किंगो भी ट्राई कर रहा होता है कि वो भी किसी तरह इनके काम आए। फाइनली ये लोग वैन वगैरह लेकर तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए, सभी के सभी।
किंगो भी दिखाता है कि मैं इन सभी को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक अजीब सा ग्रीन कलर का भूत दिखाया जाता है जो कि इनके सामने आ जाता है और ये लोग इससे फाइट कर रहे होते हैं। ट्रेवर बोलता है वाई दोस्त। वहीं पर हमें कैली और वो लड़की दिखाई जाती है जो कि बात कर रहे होते हैं। कैली बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और ये बिल्कुल ही गलत है। वहीं अब तक फॉरविस भी उसके घर तक पहुंच चुका था। फॉरविस इधर उधर करने के बजाय सीधा ही मेन डोर से एंट्री लेता है, वो भी किंग टाइप। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। फॉरविस एकदम सीधा उड़ते हुए आ रहा था और उनके सामने आकर बोलता है कहाँ है फायर मास्टर। यहाँ पर सभी लोग उसे रोकने के लिए उस पर फायर करने लग जाते हैं मगर उस फायर का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उस पूरे के पूरे फायर को ही जमा देता है और जमा कर एक ही झटके में खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर किंगो आ जाता है सूट बूट पहन कर। किंगो बोलता है कि मैं हूँ फायर मास्टर और मैं तुम्हें इतने अच्छे से खत्म करूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद फॉरबिस थोड़ा सा डर जाता है। उसे लगता है कि ये खतरनाक है। यहाँ पर किंगो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो भी एक लाइटर। मगर वो नहीं चलती क्योंकि उसका पूरा का पूरा गैस ही ख़त्म हो चुका होता है। फिर फॉरबिस आगे बढ़ता है और उस लाइटर को उठा लेता है और उसे एक ही बार में हवा में बदल देता है और इसके बाद में वो आइस फायर करता है। आइस फायर करते ही चारों तरफ से बर्फ नुकीली उगने लग जाती है और वो निकलने के बाद सभी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर सभी भूत भी आज़ाद होने शुरू हो जाते हैं। अभी फॉरविस अपने पूरे सुपर पावर पर था। यहाँ पर भूतों की पूरी फौज ही आज़ाद हो रही थी और चारों तरफ घूम रही थी। वहीं यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसी बीच कैली आती है और बोलती है कि नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कैली आकर सीधा ही उस पर फायर कर देती है और सरप्राइजिंगली कैरी का फायर काम भी कर जाता है। कैली उस पर लगातार फायर करके रखी होती है क्योंकि उसने ब्रास का यूज़ किया था, लेकिन फिर वो कैली के फायर को भी जमा देता है और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो कैली की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इतने में हमें एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल उस लड़की ने ही आग जला दी होती है और वो आग अब सीधे जाकर किंगो के हाथ लग जाती है, यानी कि वो आग खुद ब खुद किंगो के हाथ में आ जाती है। इसके बाद किंगो उस आग को संभालते हुए एक फायर बॉल बनाता है जिसके बाद वो सीधा फायर करता है और यहाँ पर एली भी फायर कर देती है और अब वो फॉरविस चारों तरफ से घिर चुका होता है, यानी कि एक तरफ आग और दूसरी तरफ प्रोचमो प्लाज्मा गन। और अभी तक तो बर्फ भी खत्म हो जाती है और ये लोग जमते जमते मरने से बच जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है कैली, फॉरविस और किंगो के बीच में। किंगो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा होता है। फॉरविस के हेल्प के लिए मार्क और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि ये लोग उसे किसी तरह करके रोक सकते हैं। वहीं सीईओ लीवर खींच देता है डिस्पोजल का, यानी कि इस भूत को डिस्पोज करने के लिए, और ये टेक्निक भी काम कर जाती है, यानी कि अब इन सभी भूतों को एक ही जगह पर कैद कर दिया जाता है उसी मशीन में। यहाँ पर कैली आगे आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें अपने मॉम डैड के पास जाना है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि हाँ, और वो उसे वहाँ पर भेज देती है किंगो की पावर से। वहीं अब बाहर सभी लोग जमा हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया बचाई थी घोस्टबस्टर्स ने। यहाँ पर इन्हें सिटी के पूरे लोगों का सपोर्ट मिलता है, यहाँ तक कि मेयर का भी, और अब किंगो भी इनके टीम में ऐड हो जाता है और इसी फैंटास्टिक सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला, पैसिफिक रिम, द मैग, ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट, द हॉबिट, प्रीडेटर्स फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।